किसी ने क्या खूब कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं के जीवन में स्वयं से सुधार नहीं कर पाता है तो निश्चित ही उसके जीवन में कोई और अधिकार कर जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं शिवेंद्र सिंह शिवाजी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके मध्य एक छोटी सी कहानी। एक कहानी है प्रयागराज क्षेत्र के एक किसान भाट की, जो दिन भर अपने मक्के के खेत की रखवाली करता। दिन भर चिड़िया आती वो उनको उड़ाता। एक दिन थक हार कर वह अपने घर आया तो पत्नी ने पूछा क्यों परेशान हो। तो उसने कहा दिन भर चिड़िया उड़ाता हूँ। पत्नी बोली परेशान मत हो, ये चिड़िया रोज़ रोज़ आएगी। अब ऐसा करना कि उस चिड़िया को पकड़ लेना और पकड़ के जाकर बाज़ार में बेचना, उसके बदले मेरे को गहने बनवा कर लाना। किसान ने वैसा ही किया। जैसे ही दूसरे दिन चिड़िया आई उसको पकड़ लिया और पकड़कर बाज़ार में बेचने के लिए चला। रास्ते में जा रहा था तो एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति चिड़िया को दिखा। चिड़िया रोने लगी, ए बकरी के चरवैया भैया, मैंने भाट का दाना खायो, भाट मुँहे पकड़ ले आयो, मेरो गंगा तीर बसेर, मेरे भूखे मरे गदेर, रम च्यूँ च्यूँ रम च्यूँ च्यूँ। बकरी चरवाने वाले को उस पर दया आई। उसने उस किसान भाट से कहा कि इसको छोड़ दो, इसके बच्चे भूखे हुए, भले इसके बदले आप मेरे से एक बकरी ले जाओ। लेकिन वह भाट नहीं माना, आगे बढ़ा। कुछ दूर और चला तो एक ऊँट चराने वाला चरवाहा भी दिखा। चिड़िया फिर रोने लगी कि ये ऊँट के चरवैया भैया, मैंने भाट का दाना खाए, भाट मुँहे पकड़ ले आयो, मेरो गंगा तीर बसेर, मेरे भूखे मरे गदेर, रम च्यूँ च्यूँ रम च्यूँ च्यूँ। ऊँट वाले भाई ने भी किसान को समझाया कि इसको छोड़ दो, इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसके बदले भले ही आप मेरे से एक ऊँट ले जाओ। तो भी वह नहीं माना। कुछ दूर और चला तो एक महावत दिखा जो अपने हाथियों को घुमा रहा था। तो चिड़िया फिर रोने लगी उस हाथी वाले भैया से, ए महावत भैया, मैंने भाट का दाना खायो, भाट मुँहे पकड़ ले आयो, मेरो गंगा तीर बसेर, मेरे भूखे मरे गदेर, रम च्यूँ च्यूँ रम च्यूँ च्यूँ। उस महावत ने भी उस किसान को समझाया कि इसके बच्चे भूखे हुए हैं, इसको छोड़ दे, भले इसके बदले तू मेरे से एक हाथी ले जा, लेकिन इसको छोड़ दे। वह किसान नहीं माना, बोले मैं तो अपनी पत्नी के गहने लेकर आऊँगा। चला बाज़ार में पहुंचा। जिस दुकान पर पहुंचा चिड़िया को बेचने के लिए, उससे कहा कि ये चिड़िया ले लो और इसके बदले मेरी पत्नी के गहने बना दो। जैसे उसने चिड़िया को सामने रखा, चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अब हुआ है कि उस भाट के पास, उस किसान के पास न तो वह चिड़िया थी, न उस चिड़िया के बदले गहने मिलने वाले थे, और ना ही उसके पास उसको हाथी मिल सकता था वो मिला, ना उसने घोड़ा लिया और ना ही बकरी। यानी उस भाट के पास, उस किसान के पास अब कुछ भी नहीं था। इस कहानी, इस घटना से समझाना क्या चाहता हूँ, ये कहानी मेरी माँ मुझको बचपन में से सुनाती थी और कल भी उसने मुझे सुनाया, तो ये कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ। वास्तव में इस कहानी से बताना और समझाना क्या चाहता हूँ कि यदि ईश्वर ने बुद्धि आपको दी है तो उसका उपयोग कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और उसका उपयोग कर जाएगा। इसलिए चीज़ों को समझिए और अपनी बुद्धि का